हेलो दोस्तों, सऊदी अरब का वीजा लगने का पूरा प्रोसेस के बारे में आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अगर आपका भी काम सऊदी अरब के लिए हुआ है तो क्या प्रोसेस है वीजा लगने तक का, आज की वीडियो देखने के बाद सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग पहली बार होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पे आता रहता है। मेरे भाई, जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग किसी कंपनी में सऊदी अरब में काम करने वाले होते हैं या जाना चाहते हैं तो उस कंपनी में दो प्रोसेस होता है जाने के लिए। या तो हमारा सीवी सिलेक्शन होता है या हमको इंटरव्यू देना पड़ता है उस कंपनी के लिए। जब अगर आपका उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, जब कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी रेडी हो जाती है आपको वीजा देने के लिए, उसके बाद से कंपनी आपके लिए मोफा नंबर जनरेट करती है, यानी एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है वीजा लगाने के लिए। जब मोफा नंबर आपका जनरेट हो जाता है उसके बाद से आपको मेडिकल कराना पड़ता है और कंपनी ही भेजती है वीजा किसी ऑफिस वाले के पास। समझ के बात को, या दिल्ली हो गया या मुंबई में हो गया, किसी ऑफिस का वकाला होता है उसके पास में कंपनी भेज देती है वीजा। उसी के नाम से आपका वीजा जाता है, जो ऑफिस का नाम होता है वही ऑफिस वाले सारा प्रोसेस करते हैं। समझ के बात को, तो मोफा नंबर जनरेट हो जाता है। मोफा नंबर जनरेट होने के बाद आपके ऑफिस वाले या आपके एजेंट वो लोग बोलते हैं आपको मेडिकल कराने के लिए। याद रखिएगा, जब आपका मोफा नंबर आ जाए तभी मेडिकल कराइएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मेडिकल करा देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो मेडिकल फेल हो गया, यानी कि उनका वीजा ही नहीं लगता, या कि कंपनी उसका जो भी नाम से बोल करके हम लोग मेडिकल कराते हैं वो नाम का उनके पास वीजा रहता ही नहीं है, तो फिर वो फंस जाता है काम। लेकिन जब आपका मोफा नंबर जनरेट हो जाता है तो उस वक्त ये पता चल जाता है कि आपको क्या बोलना है मेडिकल सेंटर वाले को जब मेडिकल आपको कराना है। क्योंकि जब मेडिकल सेंटर पर आप जाएंगे गमका मेडिकल के लिए तो वहां पर पूछेंगे कौन से काउंटर के लिए आपको मेडिकल कराना है और कौन से काम में आप जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समझ के बात को, मे भी आप एक इंजीनियर हो या फोरमैन हो या एक ऑपरेटर हो, लेकिन ये जरूरी नहीं रहता है। सऊदी अरब में अगर आप जा रहे हैं तो आपका ऑपरेटर का ही वीजा लगेगा या इंजीनियर का ही वीजा लगेगा। वीजा कोई भी काम का वो लोग लगा देते हैं, जैसे कि आमिल आदि का हो गया या कंस्ट्रक्शन वर्कर का हो गया या कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन मेसन, किसी भी चीज का वो लोग लगा देते हैं। अगर आप वहां पर जाकर बोलेंगे कि हम एक इंजीनियर में जा रहे हैं या हम ड्राइवर में जा रहे हैं और वकाला जो हुआ है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का हुआ है या किसी दूसरे काम का हुआ है, तो फिर आप फंस जाएंगे, आपका वीजा नहीं लगेगा। याद रखिएगा, जब आपका मोफा नंबर आ जाए आप अपने मोफा नंबर को ऑनलाइन पासपोर्ट नंबर से चेक कर लें, वेरिफिकेशन कर लें कि मोफा नंबर ऑनलाइन शो कर रहा है और कौन से काम के लिए मोफा हुआ है। उसी काम को बोल करके आपको गमका का मेडिकल कराना है। गमका का जब भी मेडिकल होता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जहां पर भी आप चाहें उस जगह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो ऑटोमेटिक होता है, किसी भी सेंटर में आपको भेज सकता है। बस आप लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मानिए कि किसी दिल्ली में आप मेडिकल कराना चाहते हैं, दिल्ली के किसी भी लोकेशन पे आपका मेडिकल कर गया, मेडिकल सेंटर में जाना है आपको और वहां पर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना है। वहां पर वो लोग पूछेंगे कहाँ के लिए आपको मेडिकल कराना है, तो आप बोले सऊदी अरब के लिए। कौन से काम के लिए जा रहे हैं आप, तो आपका जो मोफा नंबर पे होगा या जो आपके एजेंट लोग बताएंगे वो काम बता दीजिएगा, वो लोग आपका मेडिकल कर देंगे। जब आपका मेडिकली फिट हो जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल का हार्ड कॉपी जब चाहिए तो वो लोग उस वक्त बोलते हैं कि मोफा नंबर दीजिए। जब आपके पास मोफा नंबर रहेगा तो मोफा नंबर आप उनको दे देंगे। अगर मोफा नंबर जनरेट हो चुका है लेकिन आपके पास मोफा नंबर नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं कि आपका मोफा नंबर क्या है ऑनलाइन। उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने पासपोर्ट नंबर से चेक करके उनका मोफा नंबर बता देंगे। मोफा नंबर बताने के बाद मोफा को वो लोग ऑनलाइन करते हैं, अटैच कर देते हैं आपके मेडिकल से। उसके बाद से आपका मेडिकल रिपोर्ट दे देते हैं, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट हो जाता है, मोफा नंबर हो जाता है। ये सारे चीज ले जा करके आपको ऑफिस वाले को देना है। जब ऑफिस वाले को देंगे तो फिर वो लोग तासीर यानी कि वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। उसके बाद से और भी जो भी पेपर वर्क रहता है वो पेपर वर्क करके वो लोग आपका पूरा डॉक्यूमेंट दे करके वीएफएस सेंटर भेजेंगे। वीएफएस सेंटर आपको जाना होगा और वीएफएस सेंटर मुंबई से मिशन कराएंगे या दिल्ली, वो अलग अलग रहता है। लखनऊ भी है, दिल्ली भी है। अगर नजदीक में है या मुंबई तरफ से है तो आप लोग मुंबई भी जा सकते हैं, कोलकाता भी है। तो जहां पर भी आपका लोकेशन नजदीक पड़ता है वहां का वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक करके आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद वहां का प्रोसेस होता है, जो भी उनका प्रोसेस है वो लोग आपका प्रोसेस करते हैं। वहां का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बायोमेट्रिक होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं वो लोग। वहां का जब फिंगरप्रिंट हो जाएगा, बायोमेट्रिक हो जाएगा आपका, उसके बाद से 10 दिन के अंदर अंदर, 1 हफ्ता से लेकर के 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीजा इश्यू हो जाता है। वो वीजा आपका ई वीजा होता है
वो आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका वीएफएस सेंटर से आने के बाद 2 हफ्ते के बाद आप ऑनलाइन चेक कीजिए अपने पासपोर्ट नंबर से कि आपका वीज़ा इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है। वो जिस तरीके से आप मोफा नंबर इश्यू हुआ है या नहीं हुआ उसको चेक करते हैं, सेम प्रोसेस है पासपोर्ट नंबर से चेक करने के लिए। उसी तरीके से आप चेक करेंगे, अगर आपका वीज़ा इश्यू हो गया होगा तो वहाँ पर शो करेगा आपका वीज़ा इश्यू हो चुका है, इस तरीके से। समझ गए बात को? ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा या सीवी सिलेक्शन होगा, जब कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेगी, उसके बाद से मोफा नंबर जनरेट होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद से फिर आपको वीएफएस सेंटर में जाना होता है, उसके बाद से आपका वीज़ा लगता है। ये सारे प्रोसेस करने में ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। 2-3 हफ्ता ये सारे प्रोसेस करने में लग जाता है। 2-3 हफ्ते के बाद आपको वीज़ा आपको मिल जाता है। जब वीज़ा आपको मिल जाता है, उसके बाद से ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी बहुत बार होती है कि कंपनी टिकट दे करके बुलाती है। समझ के बाद को बहुत बार ऐसा होता है, कंपनी की जब वीज़ा स्टार्टिंग हो गया तो खुद से अपने से टिकट बुक करके आपको जाना होता है। जब जाना है तो आपको पासपोर्ट सबसे पहले देखना होगा। पहले फ्लाइट का टिकट बुक मत कीजिएगा, पहले आप अपने पासपोर्ट को देखिएगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर पासपोर्ट है या ईसीएनआर पासपोर्ट है। इन दोनों पासपोर्ट में अंतर है। अगर आप वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब जाना चाहते हैं, अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है, ईसीआर का मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट है, तो आपको जाने से पहले इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपका इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा तो आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपका फ्लाइट का टिकट सारे चीज खराब हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका फ्लाइट भी नहीं होगा। अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर होगा, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर वाला पासपोर्ट होगा, तो आपका फ्लाइट हो जाएगा, वहां पर डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर ईसीआर पासपोर्ट होगा तो इमिग्रेशन कराना होगा, इमिग्रेशन कराने के बाद फिर आपको फ्लाइट का टिकट लेना है। या जब ऑफिस वाले से होंगे तो ऑफिस वाले लोगों को पता रहता है कि ये पासपोर्ट ईसीआर पासपोर्ट है, तो सबसे पहले वो लोग इमिग्रेशन कराते हैं। और इमिग्रेशन के लिए आपका एजेंट या ऑफिस वाले बोलते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है इमिग्रेशन के लिए हम लोग भेज चुके हैं, तो वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका इमिग्रेशन हुआ या नहीं हुआ पासपोर्ट नंबर से। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है मेरे भाई। आज के डेट में वो सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हैं। किनके साथ में धोखा होता है ये भी मैं बता देता हूँ। जो लोग ज्यादा अपने आप को तेज समझते हैं, पहला, या जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बस वो लोग अपना नाम पता देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं और वो लोग ना वेरीफाई करना चाहते हैं और ना किसी से वेरीफाई कराना चाहते हैं, यानी चेक नहीं कराना चाहते हैं। जो लोग जैसे एजेंट बोलते हैं उसी तरीके से वो लोग करते रहते हैं। तो बहुत ऐसे एजेंट हैं, बहुत ऐसे ऑफिस खोलकर लोग बैठे हुए लोग लोगों को धोखा देते हैं और वो लोग उनके धोखे में पड़ जाते हैं, उनका पैसा भी चला जाता है, उनका वीज़ा भी नहीं लगता है और कोई भी पेपर, प्लेन पेपर दे करके वो लोग किसी भी चीज़ को एडिट करके वो लोग दे देते हैं। लोगों को लगता है हाँ, हमारा तो वीज़ा आ गया। मेरे भाई जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोसेस है और सब प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहिएगा, वेरिफिकेशन करते रहिएगा, वो भी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर के। क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फेक फ्रॉड काम करने वाले लोग फेक वेबसाइट बना चुके हैं और आपको वो लोग फेक वीजा बना करके देंगे और साथ में एक लिंक भी शेयर कर देंगे या एप्लीकेशन शेयर कर देंगे, बोलेंगे इसी पर आपका चेक होगा और उस पर आप चेक करेंगे तो उस पर शो करेगा और ओरिजिनल वेबसाइट पर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग खुद वेबसाइट बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आजकल फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है। मैं सोचा कि आपको जितना हो सके मैं बता दूं और मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो बहुत ऐसे वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि ऑफर लेटर कैसे चेक करें, वीजा कैसे चेक करें, फ्लाइट का टिकट कैसे चेक करें। बहुत तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में मिलता है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना यही प्रोसेस है सऊदी अरब का वीजा लगने के लिए। और किसी भी तरीके का डाउट है, शक है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आपका जब भी मैं कमेंट देखूंगा तो रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।